भाई जमींदारा न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई की राम राम साथियों। साथियों आप गांव दौलतपुर में पहुंच गया। गांव दौलतपुर की चौपाल है जो यहाँ अगला बस स्टैंड है, वहाँ हमारे युवा साथी भी बुजुर्ग भी ताश खेले, अपना टाइम पास करें। इन तक चुनाव के बारे में जानेंगे भाई, किसकी सरकार आनी है, कौन आनी है, अपने अपना अंदाजा बताऊंगे और सब तो बात करांगे। भाई साहब पहले तो हमारे दर्शक राम राम करते भाई। और ठीक है भाई, क्या नाम भाई साहब परिचय करें? रोहतास। रोहतास जी, चुनाव सरगर्मी बहुत तेज चल रही है। लोग एक दूसरा अपने वोट मांगने गामा अपील कर रहे हैं। आप तो यहाँ ताशा आनंद ले रहे हो। कांग्रेस बीजेपी जेजेपी इन्हें लो, आपने किसकी जीत लाकर आपका गांव में बताओ बोल दो। अब मैं आपका नून पूछता आप किसी ने वोट दोगे, लेकिन नू बता आपका गांव में आपका अंदाजा, आपका गांव में आपका मोहल्ला की कोई अंदाजा नहीं जी। नू थोड़ा बहुत ना जी ना। फर्स्ट बार सेकंड बार थर्ड बार ना ना कोई कोई अंदाजा अंदाजा नहीं है। आप किसी ने वोट करो हो? अब तो जी बाद में तो राम राम, राम राम। क्या नाम था वो? धर्मपाल। कौन जीता था उतर गाँव में? भाई कोई अंदाजा को नहीं कौन जीतेगा, बेरा को नहीं। फिर भी फर्स्ट सेकंड कोई आंदा हो, कोई अंदाजा को आप किसकी वोट करो हो? नहीं। वोट देखें बतला के फिर कराएंगे सलाह। तो राम राम। राम राम भाई। ठीक से है? हाँ ठीक क्या है। नाम है? जंतवीर है। हैं? तो चुनाव जोर शोर तो चल रहा है तारा गांव में, तारा एरिया में कौन जीता है? भाई लगे मेरी बात सुन, पार्टी ना तो इतनी आंडन लगी ना और कोई पता सता नहीं है इतना। नहीं इन्हें लो बीजेपी कांग्रेस जेजेपी कोई तो तुमने किमें तो अंदाजा होगा थोड़ा बहुत उसकी जीत मानना। हाँ भाई थोड़ा कनावेश इसका अपने बीजेपी का ही लगा है। बीजेपी का लागा है। अच्छा आप किसकी वोट दो हो? बीजेपी ने देवांगे जी। बीजेपी में दोगे? बिल्कुल देवांगे। ठीक तो ठीक। राम राम भाई साहब। भाई साहब क्या मान हो आपके गांव में वोटा ही बहुत जोश होता है चल रहे, कांग्रेस बीजेपी जेजेपी गठबंधन कौन जीता भाई? फिलहाल तो भाई साहब मैंने हमारे गांव की छोरी है नैना देवी, हाँ, तो नैना। वही है भाई साहब। तरगाम की भाई बिल्कुल सही बात की, इनका गांव के लेना भाई तरगाम में उसकी जीत मान लो तुम, टाइम वोट उसे दोगे। वो तो देखा है भाई साहब, वोट के भी रखड़ा देंगे उसकी, उसका गलत कोई अपना वो थोड़ी है। अच्छा अच्छा हाँ, वोट तो आपका अधिकार कड़े भी बेटे सकता है। हाँ मतलब उन्होंने फाइनल कौन वोट के डाले। राम राम भाई साहब, कौन किसकी जीत मान लो भाई तरगाम में? गाँव में तो बुले मिले सा है, कोई मतलब खास कोई भी किसी का एक तरफा को एक तरफा को नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो क्यों ऊपर नीचे होएगा। गांव की छोरी करके कुछ ज्यादा वोट दे दी अच्छा गांव की छोरी करके ज्यादा। आप किसकी वोट करो हो? बीजेपी। बीजेपी। ठीक तो वो आप भाई मार तो ये गांव की चोरी उठ रही है, इसके के लिए स्टेज वोट दोगे? ठीक ठीक। राम राम। तो कौन जीतता तरगाम में? तरगाम वाली छोरी ना ना, तो किसकी वोट दोगे? हैं? गांव वाली छोरी ने। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? हैं? बंसी भाई साहब है आपका गांव में सारी पार्टियां आवा, आपने बताया इन्हें लो जेजेपी कांग्रेस इन्हें लो, यानी कि सारी पार्टी वोट मांग रही, किसकी जीत मानो आपका गांव में था? हमारा गांव में चौटाला पार्टी जीत, तारा गांव में चौटाला पार्टी की जीत। आप किसने वोट दो? गांव की चोरी नहीं है। गांव की छोरी वोट दो। ठीक। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? राजेंद्र। राजेंद्र जी किसकी जीत मानो आप? अब तो हमारे गांव के लड़के ने वोट देंगे। सुनेला चौटाला ने वोट दो। ठीक है ठीक है जी। ठीक है जी। भाई साहब राम राम। क्या नाम भाई साहब? रवि भाई साहब आप सर्वे है करने लग रहा है छोटा हाल नू देखा भाई आप गांव दौलतपुर में खड़े हैं। यहाँ बीजेपी जेजेपी गठबंधन इंडियन लो यो यानी कि सारी पार्टी अपना अपना इलेक्शन की पूरी तैयारी जोर शोर पर है। क्या आपका गांव में किसकी जीत मानो आप कहाँ खड़ा के रहे हैं? किसकी जीत मानना? फिर भी तो आप बताओ आपके गांव में किसके ज्यादा वोट लगा आपने? आपने किसके वोट लगा है ज्यादा? बता दे रहे किसकी। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी। अपना नाम बताओ भाई। हमारा नाम राधे श्याम है जी। राधे श्याम भाई साहब है आपका गांव में किसकी जीत मानो हो?
हम हमारे गांव में जैसे कि ये सुनैना है और जेजेपी वाले पार्टी तो सभी आ रही है। बाकी इसके अंदर मतलब हम सुनैना जी को मतलब यानी आपके गांव में सुनैना चौटाला जिन्हें आपके गांव की लड़की हाँ जी है, हाँ जी हाँ जी। आप किसको सपोर्ट करो, वोट किसको दो? हमारा तो अभी मतलब सुनैना को ही मतलब ठीक। हाँ हाँ। ठीक है भाई। राम राम भाई साहब। राम राम और ठीक हो? बढ़िया है जी। भाई साहब अपना परिचय करा दो बिल दो। मेरा नाम कुलदीप मित्तल है जी। कुलदीप जी, चारों पांचों पार्टी अपना अपना दावत मारी इलेक्शन में, सारी पार्टियां आपके गांव में किसकी जीत मानो आपके गांव में बताओ बिल दो। हमारे गांव में जीत तो जी हम तो इन लोग की सोचा कि हमारा गांव की छोरी खड़ी है। अच्छा, यार गांव जहाँ तक होगा जीतते तरह गांव में ये चौटाला पार्टी है। वैसे भी नीलों के वोट अच्छे हैं। वैसे फिर हमारे गांव की छोरी खड़ी है तो हम तो हमारे गांव की छोरी ने वोट देवांगे तो जीतो कोई वो एक अलग चीज है। अच्छा, आप किस ने वोट दोगे? हम तो इन लोग देवांगे जी। भाई इन लोगों में कोई खास बात है? नीलों को हमारी छोरी खड़ी है। अच्छा, सोरी में वोट दो। हमारी छोरी ने वोट देवांगे। कि लेकिन एक कोई मतलब बीजेपी तक क्यों नाराज हो, कांग्रेस तक क्यों नाराज नाराज हम किसी तो नहीं। बीजेपी का काम तो अभी बढ़िया है। हो? अच्छा, बीजेपी का एक ही काम में रोड़ा लग गया है कि दूसरे की सरकार गिरावे, उनके विधायकों को विरोध कराए, तो यो काम गलत लग गया। बाकी बीजेपी के सारे काम बढ़िया लग गए। अच्छा ठीक। भाई साहब राम राम। अपना परिचय कराए दे मित्र। मेरा नाम सुमित है। अच्छा, सुमित भाई साहब पहले तो बता तरगम में वोट सारे मांगना, सारी पार्टी तरगम में जीत किसकी मानो आप? जीत हमारे गांव से तो सुनैना चौटाला ही जीत के निकलेगी, क्योंकि गांव की है, गांव की बेटी है, और इस कारण मतलब सबका रुझान इनेलो की तरफ ही है। इनेलो की तरफ है, लेकिन इनेलो जो सरकार नहीं आई, एक सीट तक कुछ नहीं बनना, काम भी कौन बने। आप इस पर मतलब गांव की छोरी करके वोट दे रहे हो, कोई विकास कार्य भी होगा? विकास कार्य बिल्कुल होगा। कैसे होगा? विकास कार्य उसके पहले विकास कार्य उनके सुमित के ही पिताजी बने थे, एक बार सरपंच बने थे, उसके बाद उन्होंने बहुत विकास कार्य करवाए गांव के अंदर। अच्छा, तो अब हमें उम्मीद है सुनैना चौटाला भी बहुत कार्य करवाएगी हमारे गांव। आपके गांव में टोटल कितने वोट हैं? टोटल हमारे गांव में 4500 वोट है। 4500 वोट हैं। कितने वोट आप सुनैना का मान रहे हो? सुनैना चौटाला के हम मान रहे हैं 3000 के करीब वोट। 3000 और 15 वोट किसको जाएंगे जी? ये बट के जाएंगे जी। दूसरा नंबर बता दो, हमें थोड़ा अंदाजा है जी। दूसरा नंबर तो जी अब तो ये तो नहीं पता है। दूसरे नंबर पे लगभग सुनैना चौटाला के ही ज़्यादा है। नहीं, ज़्यादा तो सुनैना चौटाला का। दूसरा नंबर पर जैसे कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी, उनमें कौन सा पलड़ा भारी लगा? दूसरे नंबर पे तो अब ज़्यादातर ये जेपी का ही है। जेपी का। और तीसरे नंबर पे रहेगी बीजेपी और जेजेपी। फिर हाँ, तीसरे नंबर पे भी ये बीजेपी रहेगी। बीजेपी। चौथे पे जेजेपी। हाँ, जेजेपी तो मैं साहब को कर दिया था मैं। जेजेपी तो जी मतलब कारण है, बहुत से रीज़न है इस चीज़ के कि जेजेपी के ये जो नेता थे, ये बनने के बाद यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं करवाने आए, ना ही किसी को पूछने आए बनने के बाद। तो जेजेपी का मतलब माहौल खराब हो चुका है। आपने बीजेपी भी तीसरे नंबर पे ले दी, दूसरा नंबर कांग्रेस ले दी, जेपी ले दिया, या खास बात भाई? खास बात रुझान देखा जाता जी। अच्छा, पब्लिक का रुझान, पब्लिक में हम रहते हैं तो हमें तो पता ही है ना। अगर मान लो यहाँ जेपी को टिकट नहीं मिलके विजेंद्र सिंह को टिकट मिल जाती फिर क्या होता? विजेंद्र सिंह को मिल जाती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता कि विजेंद्र सिंह को यहाँ से वोट मिलते। उसको विजेंद्र वोट कौन मिलते? कारण विजेंद्र कारण ये है जी, उसको हमें मतलब पिछले वर्ष जो पिछले इलेक्शन हुए थे एमपी के, उसके अंदर गांव ने उसको विजेंद्र सिंह को मतलब ओपन से वोटिंग की थी, तो वो एक धन्यवादी दौरा भी नहीं देने आया यहाँ। अच्छा, ज्यादा नाराजगी सी बात की है। हाँ बिल्कुल है जी। अच्छा, और जेपी को टिकट मिल गई तो दूसरे नंबर पर आएगा फिर? हाँ मतलब है, उसका ऐसा रुझान बता रहा है अच्छा, दूसरा नंबर पे आने का। लेकिन यहाँ से क्लियर सुनैना चौटाला ही जीत के निकले। और आपका हल्का को किसने मानो भाई साहब? हल्के में हम तो सुनैना चौटाला को मान रहे हैं। ये तो गांव के मान रहे हो सच्चाई में? नहीं, सच्चाई में मान रहे हैं। रुझान है जी पब्लिक का अच्छा, सुनैना की ओर। अच्छा, और गांव से पूछ रहे हो आप, गांव से तो क्लियर जीत है। और हिसार लोकसभा की सीट है? हिसार लोकसभा की सीट का तो देखो जी आगे अंदाजा तो क्या अंदाजा करे आपका? अंदाजा तो यही कह रहे हैं सुनैना और जेपी की रहेगी। बीजेपी तो मैं बना दी तो साहब। बीजेपी कौन जीता है? बीजेपी का जी देखो अब की बार क्या रहेगा। ठीक, तो भाई बिल्कुल करड़ा मुकाबला होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय जवान जय किसान। मुकाबला बहुत तगड़ा। ठीक ठीक।